चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में खौफनाक मर्डर की वारदात सामने आई है। महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। हत्या के बाद दोनों ने शव के टुकड़े किए और उसके बाद इसे एक ड्रम में भरकर उस पर से सीमेंट डाल दिया। मर्चेंट नेवी में काम करते थे सौरभ राजपूत, जिनकी हत्या की गई। हत्या करने वाली उनकी पत्नी और उनका प्रेमी है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पति का मर्डर किया एक महिला ने, शव के कई टुकड़े किए, ड्रम में भर दिया और उसके बाद उसके ऊपर से मलबा डाल दिया, यानी कि जो सीमेंट होता है उसका घोल डाल दिया। फरवरी 16 के आसपास ये चला गया लंदन अपने एक दोस्त के साथ बेकरी में काम करने के लिए। 2 साल ये वहाँ रहा लगातार। इस बीच में इसका कोई यहाँ नहीं था। अपना वीडियो कॉल से अपने घर पे बात होती थी, जो अच्छी थी उससे भी ये वीडियो कॉल के माध्यम से बात करता था। इसका जो पत्नी का कहना है इसका कि इसका जो पासपोर्ट है वो एक्सपायर होने वाला था और उसी वजह से ये वापस आने वाला था। इसने बताया भी था कि मैं वापस आऊँगा भी। जो इसकी पत्नी थी उसका संबंध साहिल के साथ हुआ इस बीच में। 2019 में इनके कॉमन फ्रेंड था, उसको पता चला उसकी शादी हो गई मुस्कान की, तो इन्होंने इसने पुराने एक स्कूल ग्रुप में जोड़ दिया। साहिल जो ये है ये 8th क्लास में इसके साथ पढ़ता था, 8th क्लास तक साथ में था, ये इसको जानती थी ये। जब 2019 में दोबारा इनका ग्रुप बना, कॉमन गेट टुगेदर हुआ, फिर ये इसके बाद शॉपिंग मॉल में भी इससे टकराई, तो इसकी अट्रैक्शन इसकी तरफ बढ़ी। उसके बाद इसने इसको इन्वाइट किया घर पे अपने, क्या पाओ उनकी, उसके बाद इसकी नज़दीकियाँ बढ़ी, इनके उसके बाद फिजिकल रिलेशनशिप हुए, फिर ये लगातार बीच बीच में आता रहता था। आता इसमें ये चीज़ सौरभ को पता चल गई थी। 2021 में सौरभ ने डाइवोर्स भी फाइल किया था कि इस चीज़ को लेकर इसको आपत्ति थी कि ये इससे क्यों मिलती है। आपने बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म दृश्यम तो देखी ही होगी, लेकिन मेरठ में हुए इस हत्याकांड की स्टोरी किसी फिल्म से कम नहीं है। इस कहानी का फिल्मी क्लाइमैक्स तब शुरू हुआ जब हत्या के बाद पुलिस ने मुस्कान से पूछताछ शुरू की। पूछताछ की तो पता चला कि मुस्कान ने कई दिन पहले ही मर्डर की प्लानिंग कर ली थी। महिला ने मोहल्ले के लोगों को 10 दिन पहले ही बता दिया था कि वो अपने पति के साथ हिमाचल घूमने जा रही है। दरअसल मुस्कान के पति सौरभ राजपूत कुछ दिन पहले ही छुट्टियों पर घर लौटे थे। मोहल्ले में मुस्कान की फैलाई गई कहानी के बाद कई दिन तक घर में ताला लगा रहा, लेकिन कहानी का खुलासा तब हुआ जब मुस्कान की मां ने पुलिस को इस हत्याकांड की जिम्मेदारी दी। आपको ये बता दें कि मुस्कान ने ही अपनी मां को पति के मर्डर के बारे में जानकारी दी थी। मुस्कान की मां की जानकारी के बाद इस पूरे हत्याकांड का खुलासा हुआ, यानी कि अगर मुस्कान की मां नहीं बताती पुलिस को तो फिर शायद अभी तक इस हत्याकांड का खुलासा नहीं हो पाता। मेरठ में खौफनाक वारदात सामने आई है, जहां पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। और जो पत्नी है वो यही नहीं रुकी, उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति के शरीर के टुकड़े टुकड़े किए और उन टुकड़ों को बाकायदा एक ड्रम के अंदर भरने के बाद सीमेंट का घोल मिला करके उसको सील कर दिया। लेकिन मेरठ पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा करने के बाद में पत्नी और उसके प्रेमी को दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। मेरठ पुलिस इस पूरे मामले के अंदर जाँच कर रही है और जाँच के बाद में और इसमें क्या क्या नए खुलासे होते हैं ये तो जांच के बाद में ही पता चलेगा। मेरठ से नईम सैफी, टाइम्स नाउ, नव भारत। मेरठ हत्याकांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। मुस्कान ने सौरभ बनकर घर पर चैट की थी। मुस्कान ने सौरभ की बहन से सौरभ बनकर बात की थी। सौरभ के फोन से मुस्कान ने व्हाट्सएप चैट की थी। मुस्कान ने व्हाट्सएप पर पूछा कि होली पर घर आएगी। मुस्कान ने सौरभ की बहन को होली की बधाई भी दी थी। 4 मार्च को सौरभ राजपूत का मर्डर हुआ था और उसके बाद सौरभ बनकर उसकी पत्नी ही फोन पर बातचीत कर रही थी। टाइम्स ने ये बात कबूली की इस समय नशे में था, बियर पी रखी थी उसने। जो ये मुस्कान उसके कोई ड्रग्स या उस नशे की बात नहीं बताई गई, ना अभी तक हमारे पास ऐसे कोई तथ्य आए हैं सामने, ना भी कोई ऐसा एविडेंस घर से मिला है जिससे ये प्रूफ हो कि ये ड्रग्स या फिर इसमें था। अभी जो उसने बताया कि 1-2 बॉटल उसने ड्रिंक की थी बियर। तो जो मुस्कान नाम की महिला है वो कितनी शातिर है इससे भी समझिए कि पति के 15 पीस कर दिए, उसके बाद वो सौरभ बनकर उसके घर वालों से बातचीत कर रही थी। मतलब सौरभ के घर वालों से उसने बातचीत की। उसका चैट हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए कितने सारे वॉइस कॉल्स हैं। यहां पर आप देखिए सौरभ नाम से ये नंबर सेव है और यहां पर कई सारे चैट्स हैं। इसमें पूछा गया कि होली पर आएंगी या नहीं आएंगी, तो उस पर जवाब दिया गया। मतलब घर वालों को लगता रहा कि सौरभ बातचीत कर रहा है, लेकिन सौरभ की आड़ में बात कर रही थी मुस्कान। और मुस्कान वो है जिसने सौरभ का कत्ल कर दिया, उसको ड्रम के अंदर चुनवा दिया था।
कई सारे इसमें चैट्स आप देख रहे हैं इस वक्त। देखिए, होली की शुभकामनाएं भी दी गई सौरभ की बहन की ओर से, उस पर भी जवाब दिया गया। तो ये हम आपको वो स्क्रीनशॉट्स दिखा रहे हैं उस चैट के, जिसमें मुस्कान ने सौरभ बनकर सौरभ की बहन से बातचीत की थी। ये हत्या के बाद की चैट्स हैं। घर वालों को लगता रहा सौरभ सही सलामत है, जिंदा है, लेकिन मुस्कान दरअसल सौरभ बनकर बात कर रही थी। तो ये हम आपको वो चैट्स दिखा रहे हैं और अब आपको ये बिग बॉल पर मैं दिखाता हूं कि कैसे चैट किया गया। इसमें आप देखें कि जो मुस्कान थी वो सौरभ बनकर बात कर रही थी। ये जो आप चैट विंडो देख रहे हैं, दरअसल इस चैट विंडो में आप देखेंगे कि कैसे मुस्कान सौरभ बनकर बातचीत कर रही थी। यहां से देखना शुरू कीजिए कि बीमार हो जाते हैं वो, फिर इसके बाद ये सौरभ का ऐसा लग रहा है, मतलब उसकी बहन जो है वो सोच रही होगी कि ये सौरभ रिप्लाई कर रहा है, लेकिन ये सारे रिप्लाई जो थे वो मुस्कान कर रही थी। इस पे लिखा हुआ आएगी होली पर क्या मेरिट, तो ये लिखा हुआ था हाँ सही है, मैं तो बाहर हूं, कोई नहीं, कब आएगा। ये वाले जो चैट्स हैं, मतलब ये सौरभ की बहन कर रही थी और वो वाले जो चैट्स आप देख रहे हैं वो मुस्कान कर रही थी सौरभ बनकर। तो घर वालों को ये लगता रहा कि सौरभ अभी जिंदा है, लेकिन वहां पर मुस्कान ये सारे मैसेजेस के रिप्लाई कर रही थी।